नमस्कार भाई और बहनों, ये है चौथा टेक आज की वीडियो का। 2 बार वीडियो बना की कोशिश की, कुछ अड़थड़े आए, व्हाट्सएप के मैसेज आए, आजू बाजू का आवाज़ आया और हमारे प्रिय हेमंत जी और मनीष जी का आवाज़ आया। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन की जो चेन रहती है, पॉलीमर जो रहता है ग्लूकोज, वो सेपरेट होते हैं, उनके बीच में क्लीवेज होता है और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज रेसिड्यूज जो रहते हैं वो रिमूव करते हैं डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में G1P भी बोल सकते हैं। कहाँ से रिमूव करते हैं? वो ग्लूकोज रेसिड्यूज अल्फ़ा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को नॉन रिड्यूसिंग एंड से रिमूव करते हैं और इसी प्रोसेस को आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉस्फोरोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। और यही रिएक्शन कैटेलाइज होती है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा। आपको ये एक मेन बात याद में रखना है। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है? अटैक करता है एक्सोग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे। एक्सोग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब जो बाहर की तरफ है, आउटर रीजन की तरफ जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उस पर अटैक करता है और इसी के वजह से क्लीवेज होता है और रिमूवल होता है डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। कहाँ से? नॉन रिड्यूसिंग एंड से। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोरोलाइसिस, कैटेलाइज्ड बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और इसका मेन कोफैक्टर, इसेंशियल कोफैक्टर इसमें होता है पाइरिडॉक्सॉल फॉस्फेट, जो कि क्लीवेज करने के काम आता है। इसी तरह से ये एक पहला इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम इसे। इसके बाद आपको तो पता ही है फॉस्फोरोलाइसिस रिएक्शन क्या करती है, तो रिमूवल करती है डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि ग्लाइकोजन चेन जो रहती है उसमें ब्रांचेस रहते हैं और ब्रांचेस लिंक रहते हैं एक दूसरे से अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और इसी को तोड़ नहीं पाता ग्लूकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। इसीलिए एक दूसरी प्रोसेस भी होती है जिसे हम डिब्रांचिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और इस डिब्रांचिंग रिएक्शन में डिब्रांचिंग एंजाइम होता है। ये प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि ग्लाइकोजन की जो ब्रांचिंग रहती है, जो कि अटैच होती है एक दूसरे से, यानी ब्रांच निकलती है, वो अटैच होती है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से और ये नॉन ससेप्टिबल होती है क्लीवेज ये प्रोसेस से। किसके द्वारा नहीं होती? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के द्वारा। तो इसलिए दूसरी रिएक्शन होती है डिब्रांचिंग रिएक्शन, जिसमें डिब्रांचिंग एंजाइम होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोट्रांसफरेज, और उसमें फिर से 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसकी कंप्लीट होती है। फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है ट्रांसफरेज एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी का नाम है अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन या फिर कुछ मेन पार्ट्स जो आपको याद रखने हैं। इसकी अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस कैसी होती है डायग्रामेटिकली। जी हाँ भाई और बहनों, आपके सामने है सेकंड स्लाइड। आपको इसमें दिख रहे होंगी ग्लाइकोजन है ऊपर की तरफ जो कि अटैच है अल्फ़ा 1,6 लिंकेज के द्वारा, और लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होंगी नॉन रिड्यूसिंग एंड्स जिसमें अटैच होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जैसे ही ये रिएक्शन नीचे जाती है वैसे ही ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ये एंजाइम से निकल के, ये प्रोसेस से निकल के, जिसे हम फॉस्फोरोलाइसिस बोलते हैं, उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिमूव हो जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ से और बाकी की चैन उस तरफ ही रहती है।
ये भाई और बहनों, हमारी एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी है कि अगर पेज में कुछ लिखा भी ना हो तो हम एडिट करके उसमें डाल देते हैं। तो आपको दिख गया होगा, पहली रिएक्शन में ग्लाइकोज 1 फॉस्फोराइलेज एंजाइम के द्वारा रिएक्शन निकलती है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिमूव होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और राइट साइड में जो आपको दिख रही है चेन, उसमें एक ब्रांच अटैच है और नीचे ग्लाइकोजन की मेन लाइन है, मेन मॉलिक्यूल है, मेन चेन है, हाँ मेन चेन है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन में ग्लाइकोजन चेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी चेन में क्यों जाता है, क्योंकि जो उसकी ब्रांच निकली हुई है वो अटैच है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, और वो बॉन्ड को फॉस्फोराइलेज या फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्लीव नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। इसीलिए ये रिएक्शन जाती है आगे। और आगे बढ़ने के बाद आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो किस एंजाइम से जाती है, तो उसका नाम है एंजाइम 1-अल्फा 14-अल्फा 14 ग्लूकैन ट्रांसफरेज। और इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, और दो तरह की एक्टिविटीज़ है। ट्रांसफरेज एक्टिविटी फर्स्ट, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ट्रांसफरेज एक्टिविटी में क्या होता है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी में जो ऊपर की ब्रांच्ड चेन है, आपको जिस तरह से वो 4 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, चार चार पॉली मोनोमर्स दिख रहे हैं ग्लूकोज के ऊपर की तरफ, वो नीचे आते हैं और वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक लीनियर मॉलिक्यूल बन जाता है। एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में सबके सब मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। जो डैश में आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जिनमें डैशेस है, वो नीचे की मेन लाइन है, और जो विदाउट डैशेस दिख रहे हैं वो ऊपर के लाइन से जो कि नीचे आते हैं। तो नीचे सिर्फ, ये आपको मेन याद रखना है बात दोस्तों, कि ऊपर के सिर्फ 3 ही ग्लूकोसिल रेसिड्यूज नीचे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। इसलिए शिफ्टिंग ऑफ ओनली 3 glucose residues takes place in this activity, which is known as transferase activity, which is under the enzyme glucan transferase। तो इस तरह से फर्स्ट एक्टिविटी ग्लूकैन ट्रांसफरेज के ट्रांसफरेज एक्टिविटी हो चुकी है। लीनियरली बाकी के सब मॉलिक्यूल्स, बाकी के सब ग्लूकोसिल रेसिड्यूज एक लाइन में आ चुके हैं, और ऊपर बचता है सिर्फ एक ही ग्लूकोसिल रेसिड्यूज, जो कि ब्रांचिंग बॉन्ड से जिससे वो अटैच है, वही मॉलिक्यूल बच जाता है। और यही होता है भाई और बहनों सेकंड एक्टिविटी में। आपने सही सोचा, ग्लूकोसाइडेस एक्टिविटी में, जो कि ग्लूकैन ट्रांसफरेज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई और बहनों कि ये दोनों जो प्रोसेस है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी एंड ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, किसके अंडर में, वो आते हैं डीब्रांचिंग एंजाइम ग्लूकैन ट्रांसफरेज के। और सेकंड एक्टिविटी है ग्लूकोसाइडेस एक्टिविटी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम। तो आपको इसमें दिखे में बाहर की तरफ क्या जा रहा है, वही मॉलिक्यूल, वही ग्लूकोसिल रेसिड्यू जा रहा है जो कि अटैच था 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और जिससे ब्रांच इमर्ज हो रही थी। तो ये है सेकंड एक्टिविटी। इसके बाद क्या हो जाता है, ब्रांचिंग भी नहीं रहती और कुछ नहीं रहता, और इस वजह से अनब्रांच्ड 1,4 पॉलीमर सबस्ट्रेट फॉर फर्दर फॉस्फोराइलेज एक्शन तैयार हो जाता है। और आपको याद में, और आपको ये भी दिमाग में विचार आया होगा कि इसके बाद क्या होता है। तो अनब्रांच्ड 1-अल्फा 14 पॉलीमर सबस्ट्रेट फॉर फर्दर फॉस्फोराइलेज एक्शन, मतलब कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फर्दर एक्टिविटी करता है। वो नॉन रेसिड्यू एंड से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को रिमूव करते जाता है, और इसी से ग्लाइकोजन की ग्लूकोज रेसिड्यूज है वो कन्वर्ट होते रहते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और इसी तरह से रिएक्शन आगे बढ़ती है। और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर को कन्वर्ट करने के काम आती है। ग्लाइकोजन पॉलीमर को
ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज में के काम आती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये रिएक्शन। तो आपको समझ ही गया होगा। शुरुआत में तो एक सिंपल प्रोसेस होती है जहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेस के द्वारा नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिमूव होता है। ये प्रोसेस चलती रहती है, मगर बीच में प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि जो ब्रांच चेन रहती है, ब्रांच चेन रहने के कारण उसे डीब्रांच करना पड़ता है, उसे अनब्रांच करना पड़ता है, वो ब्रांच को हटाना पड़ता है, और जो बॉन्ड से वो ब्रांच अटैच है वो बॉन्ड को ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्लीव करने के या तोड़ने के कैपेबल नहीं रहता। इसलिए फिर से अलग से एक रिएक्शन होती है जो होती है ग्लूकेन ट्रांसफरेज में, और उसमें दो एक्टिविटीज़ आती है उसके अंडर। एक है ट्रांसफरेज एक्टिविटी जिसमें कि ऊपर के 3 ब्लॉक शिफ्ट होते हैं नीचे की तरफ, और वो एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और सेकंड प्रोसेस जिसको हम अल्फा 1 सिस ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी बोलते हैं, उसमें जिस बॉन्ड से, यानी जो मॉलिक्यूल ब्रांचिंग बॉन्ड से अटैच था मेन पॉलीमर्स के बॉन्ड से, वो निकलता है। इस तरह से दो एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है और वो फिर अनब्रांच हो जाता है पॉलीमर, अनब्रांच अल्फा 1,4 पॉलीमर। अल्फा 1,4 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लीनियर हॉरिजॉन्टल पॉलीमर होता है वो एक दूसरे से इसी बॉन्ड से अटैच होता है, इसलिए उसको अल्फा 1,4 पॉलीमर कहते हैं। और इस तरह से पॉलीमर चेन नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद वो फिर से उस पर फॉस्फोराइलेज की एक्शन होती है, जो कि प्रोसेस मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जिस रिएक्शन का नाम है फॉस्फोरोलाइसिस, जिसे कि हम फॉस्फोरोलाइसिस बोलते हैं। और वो किस एंजाइम से होती है? तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम से। नाम बहुत कठिन है दोस्तों, बहुत मेहनत की है हमने, 4 बार वीडियो बनाई है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। आपको अगर इसमें मेन पॉइंट्स देखनी है तो नीचे मैंने 3 पॉइंट्स लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइटिंग नहीं सबकी तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। इस तरह से रिएक्शन हुई कंप्लीट, जिसका नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि इसमें कन्वर्ट, में वीडियो के शुरुआत में बोल दिया था कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है। तो ये सिर्फ ग्लूकोज में नहीं होता, ये 2 फॉर्म्स में होता है। एक ग्लूकोज होता है और एक होता है फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखे होंगे ग्लूकोज 1 फॉर्म में। तो प्रोडक्ट निकलते हैं, 2 प्रोडक्ट निकलने के लिए ही ये रिएक्शन में आपको परसेंटेज बता देता हूँ कि एक्चुअल में कितना परसेंट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकलता है और कितना परसेंट ग्लूकोज निकलता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन या फिर परसेंटेज है वो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। अबाउट 92% ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज रेसिड्यू आर कन्वर्टेड टू G1P। G1P मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, एंड द रिमेनिंग अबाउट 8% those at the branch are converted to ग्लूकोज। इस तरह से 2 प्रोडक्ट बनते हैं। वीडियो बन गई है 619 CMB की। हमारा पूरा इंटरनेट चला जाएगा, लेकिन आपको, इसलिए हम वीडियो डालते हैं। बाय बाय, टाटा, जय महाराष्ट्र। अगली वीडियो में मैं बता देता हूँ, अगली वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन एंड इफिनेफ्रिन ऑन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। 2 तरह के हार्मोन्स है दोस्तों, ग्लूकागॉन एंड इफिनेफ्रिन। हम इसकी एक्शन देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे किस प्रोसेस पे, जो कि हमने अभी पढ़े, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। टाटा।